हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड शुरू हो रही है और हम देखेंगे कि आपके करियर में मेजर क्या चेंजेस आएंगे, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्या बदलाव आ सकते हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। सो मर्क्यूरी इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, प्रोफेशन, डीप इंटेलेक्ट, एसेट्रा एसेट्रा। तो हम उसी बारे में देखेंगे कि आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में और आपके थिंकिंग में, एजुकेशन में, तरह तरह की चीज़ों में क्या बेसिकली चेंजेस, मेजर चेंजेस आएंगे। सो आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर AFLPTX है तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BCGMQ U या Y है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EJKSOW है तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DHINRVZ है तो आपको ग्रुप 4 या पाइल 4 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपके नेम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना रियल नेम यानी कि जो ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर भी चूज़ कर सकते हैं और निक नेम का फर्स्ट लेटर भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करेंगे। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी के लिए है। आप सभी इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर AFLPTX है तो देख लेंगे कि आपके करियर में मेजर क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, और गाइडेंस भी देखेंगे और देखेंगे कि आपके करियर में बेसिकली क्या होगा आगे आने वाले टाइम पे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Five of Pentacles, bottom deck से we have Nine of Swords. ओके, सो गाइज ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है। सो मैं अलग से राशि या साइंस नहीं बताऊंगी। ओके, सो आपके करियर में क्या होने वाला है बेसिकली देखिए, मुझे दिख रहा है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लाने वाले हैं। एक तो आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में, आप अपने करियर में कोई ऐसा चीज़ एक्सपेरिमेंट करोगे जो आपको हो सकता है उसमें आपको कोई कॉन्फिडेंस ना हो, या फिर आपको लगे कि पता नहीं वर्क होगा कि नहीं, या फिर हो सकता है आप करंटली किसी एक यूनिक काम पर वर्क कर रहे हैं, कोई एक अलग तरीके का काम आप करना चाहते हैं, तो हो सकता है उस पर वर्क कर रहे हैं। अगर आप कर भी नहीं रहे हैं तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे लाइक 1 मंथ के अंदर या फिर कुछ वीक्स के अंदर आपको कुछ एक आइडिया आएगा और आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ अलग सा करोगे एंड उस पर आपको अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस मिलेगा और एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, जिसमें आपको एक श्योरिटी नहीं है, अश्योरेंस नहीं है कि ये चीज़ होगी कि नहीं, लेकिन फिर भी आप रिस्क लेकर उस चीज़ को करोगे एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। हो सकता है आप ऑलरेडी लोगों से हटके कोई वर्क करते हैं। सो अगर आप ऑलरेडी कोई एक यूनिक काम करते हैं या खुद का अपने अकॉर्डिंगली कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपकी न्यू बिगनिंग्स होने के चांसेस हैं, आपको जो है रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं। ओके, एक फ्लो आने का चांसेस हैं जो भी आप वर्क कर रहे हैं। ओके, सो कुछ ना कुछ आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे, चाहे आप अभी वर्किंग है या फिर आप स्टूडेंट है, जो भी है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट आप कुछ एक अलग तरीके के काम को लेकर करने वाले हैं और उससे आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। सो ये भी हो सकता है कि आप करेंटली किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि उसमें आपको लोग पहचानेंगे कि नहीं, लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन करेंगे अगर आप इस चीज़ में हैं तो।
ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अभी आप करंटली हो सकता है किसी एक चीज़ को लेकर बहुत टेंस्ड हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हैं और आपको डिज़ायर्ड कॉलेज चाहिए या फिर डिज़ायर्ड जॉब चाहिए और आपको एग्जामिनेशन को लेकर, या फिर हो सकता है पास में अपने फेलियर्स देखा है या फिर आपकी जॉब चली गई है या बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ है, तो हो सकता है कि करंटली आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं किसी एक सिचुएशन को लेकर, आपके करियर को लेकर। एक तरफ आपके मन में आइडियाज़ हैं लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दुख भी है। सो आप कन्फ्यूज हो कि क्या होगा पता नहीं, टेंस्ड भी हो बहुत ज़्यादा। सो मुझे दिख रहा है कि जिस चीज़ में आप टेंस्ड हो या फिर जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं मिल सकती या शायद हो नहीं पाएगा, उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख रहे हैं एग्जामिनेशन की चिंता है या फिर आपने फेलियर देखा है पास्ट में लेकिन अब चिंता है कि कहीं वो चीज़ फिर से ना हो जाए, सो डोंट वरी, वो चीज़ आपकी नहीं होगी। ओके बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी जो है ना सक्सेस आने वाली है एक तो, ठीक है। और जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करो, लाइक आपको हो सकता है मन में कॉन्फिडेंस भी ना हो कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं वो पता नहीं सही से चलेगा कि नहीं, सक्सेस मिलेगा कि नहीं, लेकिन मिलेगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। कुछ ना कुछ आपको एक स्टैंड ज़रूर लेना पड़ेगा लेकिन इस सक्सेस के लिए, बिकॉज फ्लो में आपके करियर में आपके फाइनेंसेस में फ़्लो आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके लिए खुद से आपको कोई एक स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको करना पड़ेंगे। या तो आपने ऑलरेडी कर रखा है या फिर आप करोगे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपना कुछ सेटअप किया है बिज़नेस में लेकिन अभी तक आपको वो पहचान नहीं मिली, उतना आपको कस्टमर्स नहीं आते या फिर लोग आपके काम को समझ नहीं पाते। तो अभी फ्यूचर मुझे आपका बहुत ब्राइट दिख रहा है, धीरे धीरे आपकी जो है प्रोग्रेस होगी, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपने खुद से कुछ सेटअप किया हुआ है, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर हैं या आपने खुद का कुछ किया है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लाइक आप खुद कुछ करते हैं, आप कुछ आर्टिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका जो टैलेंट है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, फिर लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन करेंगे, ठीक है। आपके काम को, आपके टैलेंट को पहचाना जाएगा। ओके हमारे पास है एडवेंचर, हमारे पास है पॉसिबिलिटीज़, then we have intensity, bottom of the deck से we have new vision। so देखिए आपको आपके अंदर ना करियर को देखने का नज़रिया बदलेगा, आपकी जो है पर्सपेक्टिव अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, फिर जो भी आपने सोच रखा है ना कि आपको ये बनना है, आपके जो गोल्स है उसमें भी बदलाव आने के चांसेस हैं। एंड मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ों को ना एक्सपीरियंस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस आपका लाइफ रहेगा आपके करियर पाथ में। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकता है एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में भी स्विच कर जाओ, ऐसी नौबत आए, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करोगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। और अचानक से ये अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगा, अचानक से कोई एक आइडिया आपके लाइफ में आएगा, अचानक से जिस वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जिस वक्त आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, आप हार मानना पड़ेगा, उसी वक्त ऐसा कोई सीन होगा कि रातों रात आपकी जो लाइफ है, आपकी जो मेंटालिटी है और आपका जो करियर में जो चीज़ है, सिचुएशन, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे आपके फ्यूचर में, आपके करियर में नज़र आ रहा है। तो आप जो भी करोगे अल्टीमेटली खुश रहोगे, चाहे अगर आप प्रोफेशन स्विच करो या फिर कुछ अलग से खुद का एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करो कुछ करने की। सो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है आपका। करियर में न्यू चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, न्यू लोग से आप मिलोगे और न्यू चीज़ों को सीखोगे भी, ठीक है। मुझे बस ये नहीं लग रहा है कि आप एक ही चीज़ पे फोकस रहोगे, मुझे लग रहा है तरह तरह की चीज़ें आप करोगे और हो सकता है एक से ज़्यादा वर्क आप करने लग जाओ, ठीक है। या फिर आपको पता चले कि आपके अंदर पोटेंशियल है एक से ज़्यादा कुछ काम को करने का। सो एक्सपेंशन यहाँ पर आपके लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में बहुत नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस। ओके हमारे पास है अवेकनिंग प्रेजेंस। ओके सो देखिए मुझे दिख रहा है कि आप जो है ऑलरेडी प्रोटेक्टेड सोल हैं। सो अगर आपके करियर में कोई चीज़ एक वर्क नहीं कर रही है तो उसके पीछे एक रीज़न है। अगर आपको फेलियर देखना पड़ा है तो उसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज यूनिवर्स जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपकी लाइफ पर्पस क्या है और आप किस लिए आए हो, ठीक है। तो जिस चीज़ में आपको फेलियर नज़र आया, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, आप उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। तो अभी के लिए फोकस कीजिए कि अभी आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज आप जो भी ड्रीम करेंगे, जो भी आप चाहेंगे, वो आपको यूनिवर्स ज़रूर से ज़रूर दिलाएगी, बल्कि उससे अच्छा दिलाएगी। सो जो नहीं मिला उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो मिलने वाला है उस पर बिलीव रखिए, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है आपको। ओके सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1 हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BCGMQU या Y है तो देख लेते हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बाद आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में क्या मेजर चेंजेस आएंगे, आपके लाइफ में क्या होगा और गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब लोग इसे देख सकते हैं।
चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, Ten of Wands, बोरोन रेक से वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशि वालों के लिए। सो मैं अलग से कोई भी साइन या कोई भी राशि नहीं बता रही हूँ गाइज। ओके, सो आपके करियर में मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं, देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो आपकी जो सिचुएशन है करंट, उससे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा बैलेंस आपको मिलने वाला है, चाहे आपके करियर में हो, आपके फाइनेंसिस में हो। अगर आप अभी वर्किंग हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं पर्टिकुलरली, अगर आप बिजनेसमैन वुमेन हैं, ठीक है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, सो अगर आप कुछ अर्निंग्स करते हैं अपने लाइफ में करेंटली, तो फ्यूचर में जाकर वो जो फाइनेंसेस हैं उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। और चीज़ें ना आप बढ़ता देखोगे, ठीक है, घटता नहीं देखोगे, बढ़ता देखोगे। धीरे 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 आपके बढ़ेगी, ठीक है। हो सकता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको फाइनेंसेस ना मिले, हाँ, उतना ज़्यादा आपको जो है प्रॉफिट ना मिले, लेकिन हाँ जो भी मिलेगा उसमें आपकी लाइफ में आप जो है खुद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, स्टेबल फील कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आपके करियर के साथ साथ आपकी लाइफ में जो है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी जहाँ पे हो सकता है कि आपको अपना फैमिली का भी ध्यान रखना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपके मन में सोशल वर्क करने का बात आए। और नो मैटर आप कुछ भी करते हो, नो मैटर आपके अर्निंग्स कितनी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोशल वर्क करोगे, फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करोगे, जो नीडी पीपल हैं उनकी आप मदद करोगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने करियर में रियलाइज़ करोगे कि आप अपने लाइफ में काम तो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खुद हैप्पी भी हो, लोगों को भी हैप्पीनेस दे रहे हो। अगर खुद हैप्पी नहीं भी हो तब भी आप फील करोगे कि लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन अभी भी आपको कुछ करना है लोगों के लिए। सो ये मन में आपकी जागृत होगी। और नो मैटर आपका कितना भी अर्निंग है, लेकिन आप अपने अर्निंग से कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल कर लोगों की मदद ज़रूर करोगे, ठीक है। जिनको ज़रूरत है उनकी आप हेल्प करोगे। ओके, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर में बस ऐसा नहीं है कि बस ब्रेड एंड बटर के लिए काम करने वाले हो, या फिर अपने लग्जूरियस लाइफ के लिए, या फिर अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने स्टेबल ज़िंदगी के लिए वर्क करोगे। आपका करियर पाथ आपको इस तरीके से फ्यूचर में लेकर जाएगा जहाँ पे आपको अपना सोल पर्पस भी नज़र आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो करियर है ये बस मेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए है। सो आप अपने लिए जीने से पहले लोगों के लिए जीना शुरू करोगे। ऐसे कुछ मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपका जो करियर आपने जो चूज़ किया है वही उसमें आपका लाइफ पर्पस है कहीं ना कहीं, ठीक है। सोल पर्पस, लाइफ पर्पस अलग अलग होते हैं, लेकिन आपका करियर ऐसे हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अगर लाइफ पर्पस है कि आपको लोगों को हील करना है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल वर्कर हो, या फिर आपने स्पिरिचुअलिटी में अपना प्रोफेशन चुना, या फिर आपने मेडिकल में अपना प्रोफेशन चुना, ठीक है। तो ये हीलिंग 3D में भी हो रहा है और 5D में भी हो रहा है, ठीक है। सो डिपेंड्स, जस्ट एन एग्जांपल मैंने दिया। सो किसी भी तरीके से अब ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर में आप खुद का ही एनजीओ वगैरह बनाओ, नॉन प्रॉफिट वगैरह, वो भी आप अपने करियर में इन्वॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि आपका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको ना बहुत ज़्यादा सक्सेस, रिस्पेक्ट, पावर मिलने वाला है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। आप जो भी काम करोगे लोग आपको ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, ठीक है। आप जहाँ पे वर्क करोगे वहाँ के आसपास के लोग या फिर उससे बाहर के लोग भी आपको पहचानेंगे इन द कमिंग फ्यूचर। यहाँ पर देखिए 66 मुझे अभी नज़र आया, ठीक है। सो कुछ मेजर चेंजेस आपके डेफिनेटली होंगी, लेकिन उस चेंजेस के साथ साथ ऐसा नहीं होगा कि बस आप ही ऐश कर रहे हैं या फिर आप ही मज़े में हैं, बल्कि आप लोगों को जो हैप्पीनेस दोगे, ठीक है। और उसके वजह से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वही आपके लिए इनफ होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, क्योंकि आपके पास पावर आएगा, ठीक है। लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आएंगे, लोग आपके पास सही रास्ता देखने के लिए आएंगे, लोग आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे। और जब आप उन्हें मदद करोगे तो हो सकता है कि उतने ऐशो आराम से आप ना जी पाओ, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो हैप्पीनेस आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही
आपको असली सक्सेस दिलाएगा। तो ऐसी आपकी चेंजेस लाइफ में हो सकती हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग फर्दर स्टडीज़ करेंगे, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं तब भी आप लोग हो सकता है कि अपना मास्टर्स करें या पीएचडी वगैरह करें या कुछ भी करें, फर्दर स्टडीज़ आप लोग करने वाले हैं। बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप लोग अभी जो भी है, अगर आप वर्किंग भी हैं, अगर स्टूडेंट भी हैं, आप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चाहे कॉलेज में हो, मास्टर्स हो, या स्कूल से कॉलेज हो, या कॉलेज से दूसरी डिग्रीज हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप डिग्रीज लोगे, ये भी चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर हो सकता है कि आपके माइंड में नहीं भी है कि और नहीं पढ़ेंगे या फिर हो गया जितना पढ़ना था, तब भी हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशंस होंगी कि आप जो है कोई एक कोर्स या कोई एक फील्ड फिर से परस्यू करेंगे। ओके, ओके, हमारे पास है रिसेप्टिविटी, हमारे पास है न्यू विजन, कंपैरिजन, बॉटम रेक से है गोइंग विद द फ्लो। सो देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके करियर में ना चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि कुछ मिरेकल हो जाएगा या रातों रात चेंजेस आएंगे, नहीं। धीरे धीरे स्लोली सब कुछ बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलने लगेगा, धीरे धीरे आपकी पहचान बनेगी, धीरे धीरे आप अपने लाइफ पर्पस को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। और ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपने जो ड्रीम देखा है, आपने जैसा चाहा है कि आपका करियर इस तरीके से हो, आप इस तरीके से लोगों में जाने जाओ, या फिर इस तरीके से आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, वो चीज़ आपकी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पावर मिलेगा। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो जाए फ्यूचर में, और उसकी यूटिलाइजेशन से आप अपने करियर को भी एक बेहतर तरीके से यूज़ कर पाए, आगे बढ़ पाएँ। ओके, और लोगों की भी मदद कर पाए। और आपका जो देखने का, समझने का नज़रिया, एक टाइम पे हो सकता है कि आपको लगे कि करियर मतलब पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, लाइफ में मज़े से रहना है, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि आपका ऐसा फील होगा कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मुझे लोगों के लिए करना है, ठीक है, मैं तो हूँ अपनी जगह पर, लेकिन मुझे जिनको ज़रूरत है उनको मुझे मदद करना है, यही मेरा असली मोटो है लाइफ का। तो ऐसी आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ पेन देखा है, या फिर आपको कभी ना कभी जज किया गया है, या फिर आपको बताया गया है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी काबिल नहीं हो। सो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी कि आप प्रूफ करोगे कि जो लोगों ने भी आपको बोला कि आप नहीं कर सकते, आप उनको करके दिखाओगे। तो ऐसी आपकी कोई चेंजेस होने वाली है। ओके, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। यस, सोल एसेंशन के बारे में आपने सुना ही होगा। तो आपकी सोल ग्रोथ होगी, ठीक है। और उस सोल ग्रोथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो है बेसिकली इस यूनिवर्स के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पे इन्फिनिटी का भी सिंबल है। तो अगर आपके अभी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे आप बढ़ के आओगे और अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों की मदद करोगे और लोगों को सही रास्ते दिखाओगे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में। ये चीज़ आपकी इंक्लूड होगी। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायलचू, हेलो पायल नंबर 3। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EJKSOW है तो हम देख लेंगे कि मर्क्यूरी रेट्रोगेट के बाद आपके करियर में क्या मेजर चेंजेस आएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है द हैंग्ड मैन, द एम्परर, हमें बस एक और कार्ड चाहिए प्लीज यूनिवर्स, द चैरियट। वाओ, अमेजिंग। 3 major arcanas. Can you see this guys? Wow. बॉटम रेक से वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस, ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। सो मैं यहाँ पर अलग से कोई साइन या राशि नहीं बता रही हूँ। सो मेजर चेंजेस आपके करियर में क्या होने वाला है, आपकी जो लक है वो बदलने वाली है बेसिकली। अगर आप किसी, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहा है कि उन लोगों की ये पाइल है जो किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या तो इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, या किसी एग्जामिनेशन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक जॉब का वेट कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। ओके, गवर्नमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, या फिर हो सकता है कि
किसी भी तरह का एक अपॉर्चुनिटी, अगर आप आर्टिस्ट भी हैं तब भी हो सकता है किसी तरह का ऑडिशन का या किसी तरह के एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जिससे जो है आपको एक सक्सेस मिले, एक पोजीशन मिले। सो कुछ वेटिंग में आप हैं, ठीक है, कुछ स्टेगनेंसी में आप हैं। लाइक हो सकता है वर्क कर रहे हैं या फिर आपने कर दिया है ऑलरेडी बट उसका रिजल्ट जो है वो आपको मिल नहीं रहा है। कुछ लोग हो सकता है आप लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं बट आपको मिल नहीं रहा है। सो लाइफ में, करियर में कुछ ना कुछ स्टेगनेंसी रुकी हुई है। लाइक आपको नहीं पता कि इधर जाए कि उधर जाए। आपको लगता है कि आपने कर दिया अपने तरफ से, लेकिन आपको लग रहा है कि रिजल्ट कब मिलेगा उसका, या फिर किस तरफ जाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मेजर चेंजेस यही होता दिख रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपकी इच्छा है, जो चीज़ आपकी विश है वो आपकी पूरी होगी, ठीक है। आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। नो मैटर, अगर आप स्टूडेंट भी हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग भी हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हैं, तो आपको आपकी सक्सेस, आपको आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो आपको जो पोजीशन, जो पावर, जो रैंक, जो पोस्ट, जो जॉब, जो बिज़नेस में सक्सेस, जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। प्रमोशन का भी वेट कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। सो मेजर चेंज आपके करियर में यही होगा कि जो चीज़ स्टैग्नेंट है, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, लाइक अगर आपकी अभी कोई इच्छा भी नहीं है, ठीक है, लाइक अभी आपने कुछ सोचा भी नहीं और आप किसी रिजल्ट का भी वेट नहीं कर रहे हो और आपके ऐसी माइंड में कुछ है भी नहीं कि आगे आप कुछ चाहो और उस चीज़ में रुकावटें हैं, तब भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और आपके हाथ में पावर एंड अथॉरिटी आपके पास आएगा, ओके। यस और अगर आप अभी किसी भी तरह के प्रिपरेशन करें एग्जामिनेशन वगैरह में और अभी आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। तो मेजर चेंज यही होगा कि आपकी सक्सेस, आपके लाइफ की बदलाव, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस आपके नज़दीक है, लेकिन आपको हो सकता है नज़र नहीं आ रही है और उसकी वजह से आप स्टक हो जा रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी, ठीक है। आपका माइंड भी स्टक हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आपकी फोकस कम हो जाएगी, मन नहीं करेगा कुछ करने का, ठीक है। सो आपकी सक्सेस, आप बहुत ही नज़दीक हो, तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए। और अगर आप वेट कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी बहुत कर लिया है हार्ड वर्क, सो वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको नज़र आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। और यहाँ पर मुझे टाइम भी नज़र आ रहा है विदिन 4 मंथ्स या फिर 9 वीक्स के अंदर। येस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपको रिजल्ट मिलेगा, प्रमोशन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब को छोड़ना चाहते हैं, रिज़ाइन लेना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट वगैरह हो जाए। सो उसके लिए भी हो सकता है वेट कर रहे हैं बट वो चीज़ हो नहीं रही है, तो वो भी होगी, ओके। ये बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज था, ठीक है। तो जो लोग ऐसे सोचे हैं वो आप लोग रख लीजिए, बाकी लोग मत लीजिएगा इस बात को, ओके। सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, लेकिन विश पूरी ज़रूर होगी, एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको पैसे मिलेंगे, आपको अपना मनचाहा रैंक मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे आपकी तरफ से, लाइक आपके पास बहुत सारा काम आएगा बेसिकली, ठीक है। हो सकता है कि आप अपना न्यू घर ले लो, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप अपना घर लेना चाहते हो या फिर कहीं और सेटल होना चाहते हो, कहीं और रिलोकेट होना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो बट आपको नहीं पता कि फाइनेंसेस कैसे इन्वेस्ट करें, या फिर आप सेटल होना चाहते हो, अपना घर खरीदना चाहते हो लेकिन नहीं पता कैसे करें। तो वो चीज़ आपके लाइफ में होंगी, करियर में कुछ ऐसे प्रोग्रेस, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपको ऐसा लगेगा कि ओह फाइनली आप ज़्यादा मेहनत करने की या हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम चाह रहे थे हमें मिल गया, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ को। सो ये चीज़ आपकी बहुत जल्द होती हुई नज़र आ रही है, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है सॉरो, अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, दूसरे लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, दूसरे लोगों को जॉब मिल रही है, दूसरे लोगों की सारी कामें हो रही है, लेकिन आपकी कामें नहीं हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कब निकलोगे सिचुएशन से, आपका कब वक्त आएगा। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स में जीते हो, ठीक है। स्ट्रेस रहता है माइंड में, अकेला भी महसूस करते हो, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से आप निकल पाओगे, आपको समझ आएगा कि जो ऑफ़र आपको नहीं मिल रहा था या फिर इतनी स्टेगनेंसी थी, बाकी लोगों को मिल रही थी, आपको नहीं मिल रही थी, उसके पीछे रीज़न क्या था। बिकॉज अगर वेट कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग कुछ आपके लाइफ में आएगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत अमेजिंग जॉब ऑफ़र या कुछ ना कुछ अमेजिंग ही होगा। तब आपको समझ में आएगा कि ओके पहले नहीं मिला था तो अच्छा ही था, नहीं तो हमें इतना अच्छा जो चीज़ था वो नहीं मिल पाता, ठीक है। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कंडीशनिंग। एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकता है कि आप लोग एक ही जगह में स्टक हो, लाइक
आपको करना कुछ और है, लेकिन आप लोगों के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, या लोगों के जजमेंटल एनर्जी की वजह से आप कुछ और करना नहीं चाह रहे हो, या फिर आप कुछ नया ट्राई करना नहीं चाह रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये करा है, तो मुझे यही चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, इसी प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी आप अपने अंदर लाओ, या फिर आप दूसरी जगह भी अप्लाई करो और वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आए। सो इट डिपेंड्स। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ चेंजेस आपके लाइफ में होने के चांसेस हैं। ओके यस, आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि आप विश्वास रखिए ऊपर वाले पे, यूनिवर्स पे, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, कुछ मिराकल्स आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, सो स्टेगनेंसी से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, और जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी ऑफर आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, और जितना आप एक्सपेक्ट करो, जितना आपकी विश है, उससे कहीं गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, और ऐसी ऑफर होगी कि आपको लाइफ टाइम तक के लिए, ठीक है, ज़िंदगी भर के लिए आपको एक स्टेबल लाइफ देगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि टेम्पररी होगा या कुछ टाइम के लिए होगा, एक लाइफ टाइम का सेटलमेंट आपको देगा ये ऑफर, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। 3 हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DHINRVZ है तो हम देख लेंगे कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बाद आपके करियर में क्या मेजर चेंजेस होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, और एक से वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है गाइस। तो मैं यहाँ पर अलग से कोई साइन या राशि नहीं बता रही हूँ। सो आपके करियर में मेजर चेंजेस क्या आएंगे, देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहला चीज़ तो आप अपने लाइफ में चाहे कुछ भी कर लो सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आपको हमेशा लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आपको एक चीज़ में सक्सेस मिलता है तो आपको लगता है कि दूसरा चीज़ करना है, दूसरी चीज़ में मिलता है तो आपको लगता है तीसरा चीज़ करना है। ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है और ये लाइफ टाइम आपकी कंटिन्यू होगी। सो आपकी एनर्जी ऐसी रहती है ना कि कुछ भी कर लो मन में संतुष्टि नहीं मिलती, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लोगों का एक एम रहता है, गोल रहता है, ठीक है, कि ये कर लिया और ये मिल गया तो भाई लाइफ सेट है। लेकिन आपकी ऐसी है कि मल्टीपल गोल्स हैं, या फिर कहूँ कि मन कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। चाहे कितना भी आप अर्न कर ले, चाहे कुछ भी आपको, कितना भी आप फेमस हो जाए, कुछ भी आप कर लें, आप एक से ज़्यादा काम कर लें, लेकिन ऐसी आपकी स्थिति रहती है और ये आपके लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू होगी। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके मन में चाहत बहुत ज़्यादा है हर एक चीज़ को लेकर, ठीक है, और आपके इंटरेस्ट, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, और आपके अंदर की जो आइडियाज़ हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना आपको जो है मतलब कभी भी वो एक पीस नहीं मिल पाता है करियर में, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ करियर में रह गया, अभी भी कुछ करना है, अभी भी हमें डिजर्विंग चीज़ें नहीं मिल पाई। सो ऐसी एनर्जी, ऐसी ये चीज़ ना कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। बट मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आपके करियर में आपको ऑफर्स आएंगे, ठीक है, और ये ऑफर्स हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड रहो, मतलब हो सकता है कि आपका एक लक्ष्य बना हुआ है अभी कि मुझे इस तरीके का ऑफ़र चाहिए, या फिर मुझे इस तरीके के फील्ड में, इस तरीके की स्ट्रीम में कुछ करना है अलग से, ठीक है, या फिर मुझे इस तरीके का कुछ करना है। सो कुछ आइडिया, कुछ ऑफ़र आपके माइंड में है, या फिर किसी पर्सन से, किसी कंपनी से भी हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो वो उस तरीके का ऑफ़र आपको मिलेगा जिसमें हो सकता है कि आपको जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़े, एक से ज़्यादा काम को आपको करना पड़े, आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। सो अगर आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है, अगर आप बिज़नेस में हैं, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, सो आपकी जो करियर में ग्रोथ है ना वो बहुत धीरे धीरे होगी। आपको वेट करना पड़ेगा, आपका जो है डिटर्मिनेशन वर्क करेगा यहाँ पर, और हो सकता है कि आपको अपने आप ही बहुत ज़्यादा संभालना पड़े चीज़ों को। सो बहुत क्विक प्रोग्रेस आपकी किसी में भी वर्क में नहीं नज़र आ रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, या चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जो भी आप करेंगे उसमें आपको जो है थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, और ये चीज़ आपकी कंटिन्यू भी होगी, ठीक है, ये चीज़ भी है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि
अगर आप मल्टीपल वर्क करते हैं, लाइक अगर आप मल्टीपल बिजनेस में हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा जगह पे कोलैब करके रखा हुआ है, तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसे लोग हैं आपके ऑलरेडी आपके लाइफ में या फ्यूचर में आए जो कि आपका बेनिफिट उठाना चाहे या फिर आपका यूज़ करना चाहे या फिर आपका लॉस करवा दे फाइनेंसिस के तौर पर, करियर के तौर पर। और हो सकता है कि सारी जो बर्डन्स है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी तरीके से आप में आ जाए, ठीक है। या फिर आपको ऐसा फील हो कि आप जहाँ वर्क कर रहे हो, जिनके साथ हो, वो कहीं ना कहीं आपके वेल विशर नहीं है, वो आपका ख़राब चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है फिर उसके बाद जो है आप पूरी तरीके से अपने आप को अकेला कर लो एंड आप जो है अपने वर्क को पूरी तरीके से अकेले हैंडल करने की कोशिश करो। ये बेसिकली मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग बिजनेस में हैं या खुद का कुछ करते हैं, ठीक है। ये जॉब वालों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये थोड़ा सा प्रेशर आपके लाइफ में, थोड़ा तनाव लेकर आ सकता है आपके करियर में। बट इन जनरल अगर मैं बताऊँ, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, सो आपके करियर में आपको सबसे पहले तो डिससेटिस्फाइड वाली एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा। आपके प्रेजेंट में आपको जो मिल रहा है उसमें आपको संतुष्टि खोजनी पड़ेगी, और एल्स आप लाइफ में कभी हैप्पी नहीं रहोगे, चाहे आपको कितना भी सक्सेस मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपको जो है ना रोक लेती है, ठीक है, लाइफ को एंजॉय करने से, किसी चीज़ में पैशनेट तरीके से वर्क करने से। लाइक आप करते हो लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद फिर बोर हो जाते हो। सो आप ऐसी आपकी एनर्जीज़ हैं। बट जो भी आप काम कर रहे हैं आपको ऑफर्स ज़रूर मिलेंगे, हो सकता है दूर से मिले, ऑनलाइन ऑफर्स आपको मिले, हो सकता है कि आप कुछ ऑनलाइन जॉब करने लग जाओ या फिर आप कुछ खुद का स्टार्ट करो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये ऑनलाइन कुछ वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, हो सकता है कि आप अपने जॉब को भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके जाओ, ठीक है। तो ये भी चांसेस है जहाँ पे आपको पहचान मिले, जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े, जहाँ पे आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो, ठीक है। सो हो सकता है कि कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड आप करो या फिर कुछ ऑनलाइन, या तो अपनी जॉब को ही आप ऑनलाइन लेकर जाओ या फिर ऑनलाइन से आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर ब्लॉगिंग वगैरह हो बोलूँ, या फिर इन्फ्लुएंसर वगैरह, या फिर कंटेंट क्रिएटर वगैरह, कुछ भी आप बन सकते हैं, चांसेस यहाँ पर है। और हो सकता है आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है बट अभी तक आपने उस चीज़ पे वर्क नहीं किया है, तो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में आप करोगे भी और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाली एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है, नेटवर्किंग साइट्स वगैरह वगैरह और ट्रैवलिंग वगैरह, लेकिन हाँ ऑफर्स, कोलैबोरेशंस ही आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है फ्यूचर में। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, लेकिन आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, मन में होपफुलनेस रखनी पड़ेगी, पैशनेट एनर्जी रहनी पड़ेगी, और ये जो है ना निराशा वाली एनर्जी या मन में घबराहट, उससे आपको जो है निकलना है, तभी आपके करियर में चीज़ें अच्छी होंगी और आप हैप्पी रह पाओगे। सॉरो, गिल्ट, एक्सपीरियंसिंग, और डेक से है द लवर्स। यस, फ्यूचर में चांसेस हैं कि आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करें पार्टनरशिप में। अगर आप पार्टनरशिप में ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो चांसेस ये भी हैं कि या तो आपका जो आप जिनके साथ पार्टनरशिप में हैं वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाना चाहें और उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो हो सकता है कि आप अकेले ही स्टार्ट कर दें, पार्टनरशिप से निकल जाएं। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आप दोनों जो हो एक साथ ग्रो करो, सिर्फ डिपेंड करता है। तो आपको फ्यूचर ही बताएगा कि आप जिनके साथ पार्टनरशिप में हो वो जेन्युइन है या नहीं। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके मन में किसी तरह का गिल्ट हो सकता है कि आपको करना कुछ और था, आप कर कुछ और रहे हो, या फिर आपका इच्छा थी कुछ करने की लेकिन अभी कुछ और है इच्छा करने की, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी जो मैंने कर लिया, अब मैं अभी जो मैं जॉब बिजनेस कर रहा हूँ अब उसमें मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए था, शायद उसमें अच्छा होता। तो मन में ना कोई गिल्ट मत रखिएगा। अगर प्रेजेंट में आप कोई और भी जॉब कर रहे हैं या फिर आपके माइंड में कोई न्यू आइडिया आया है तो उस पर वर्क कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अभी मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही नहीं है, शायद कुछ और चुन लेते या वैसा करते तो शायद अच्छा होता। तो ये सब सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोगों की चीज़ों को देखकर आपको सोचने की ज़रूरत है, टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी कर रहे हो वो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। आप बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ आपने सीखा है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए कि उसको नए तरीके से एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, थोड़े धीरे धीरे आपकी जो है सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में, आपके करियर में अनफोल्ड होंगे, चाहे आइडियाज़ हों, चाहे कुछ ख़राब लोग हो, चाहे अच्छे लोग हों, और बहुत कुछ चीज़ों को ना आप सीख पाओगे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। यस, आपको गाइडेंस यही बताया जा रहा है कि जो भी आपकी आइडियाज़ है, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आप करना चाहते हो, आप उसमें डटे रहिए, ठीक है। मन मत हारिए। अगर रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है तब भी अपने आप को जो है ना
ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा, या फिर शायद पहले करते, अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत आगे टाइम बीत चुका है, बहुत ईयर्स हो चुके हैं। सो इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। अगर आपका मन है आप अभी स्टार्ट कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि लोगों को देखकर ही आप फॉलो करें, ठीक है। और आपकी लाइफ में सक्सेस कभी भी आ सकते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि लेट हो गया, बहुत साल बीत गया, आप कैसे करेंगे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। मन में कॉन्फिडेंस रखिए, फोकस बना कर रखिए। जो भी आप काम करेंटली कर रहे हैं और जो भी काम आप अलग से करना चाहते हैं, या कुछ न्यू अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, या किसी न्यू चीज़ में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने आप से ट्रूथफुल रहिए कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। डिससेटिस्फाइड एनर्जी में मत रहिए। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।